हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, ये वीडियो कक्षा 12वीं के इतिहास सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। इस चैप्टर का एमसीक्यू वीडियो बहुत ही ज़्यादा वेरी जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, वो सारे एमसीक्यू दोस्तों इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है राजा, किसान और नगर चैप्टर 2, इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल द्वारा अपलोड कर दिया गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो दोस्तों आप जो है हमारे डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, चैप्टर नंबर 2 का आपका लिंक जो है मिल जाएगा। ठीक है तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो दोस्तों आप ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य का कालखंड क्या है। मतलब दोस्तों जो मौर्य साम्राज्य है उसकी स्थापना कब हुई और मौर्य साम्राज्य का पतन कब हुआ, उसको बोलते हैं दोस्तों कालखंड। मतलब स्थापना से लेकर जो दोस्तों पतन तक का समय होता है, इसको दोस्तों बोलते हैं कालखंड। ठीक है, तो इसका दोस्तों जो कालखंड था वो क्या था, जिसमें से पहला ऑप्शन में बताया गया है, पहला ऑप्शन में दिया गया है 375 से 400 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 321 से 185 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 340 से 542 ईसा पूर्व। और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और दोस्तों ये भी हम लोग समझे थे कि मौर्य साम्राज्य जो है उसके बारे में बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग जो है चैप्टर में पढ़े थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। मतलब दोस्तों ये जो मौर्य साम्राज्य था उसकी स्थापना किसने किया था। ठीक है, तो दोस्तों हम सभी ने हम चैप्टर में बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ा था कि ये जो मौर्य साम्राज्य था उसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में की थी। ठीक है, और दोस्तों हम लोग ने ये भी पढ़ा था कि जो इससे पहले वाला जो वंश था जिसको हम लोग नंद वंश से जानते थे, उसका जो अंतिम सम्राट था, ठीक है, उसको हराकर दोस्तों जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि पहले हड़प्पा सभ्यता आता है, उसके बाद वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं, उसके बाद हर्यक वंश पढ़ते हैं, उसके बाद नाग वंश पढ़ते हैं, उसके बाद नंद वंश पढ़ते हैं, उसके बाद दोस्तों जो है हम लोग मौर्य साम्राज्य पढ़ते हैं। ठीक है, और मौर्य साम्राज्य का जो पतन होता है वो होता है दोस्तों 185 ईसा पूर्व में। और 185 ईसा पूर्व में पतन होने के बाद दोस्तों शुंग वंश की स्थापना होती है, जो कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें दोस्तों हम लोग जो है चैप्टर में बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़े हैं। यदि आपने चैप्टर को देखा होगा तो दोस्तों आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब वीडियो पे बने रहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। मतलब जो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, इसके गुरु कौन थे। जिसमें से ऑप्शन नंबर ए है चाणक्य, ऑप्शन नंबर बी है विष्णुगुप्त, ऑप्शन नंबर सी है कौटिल्य। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा तीनों, मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जिसमें सभी दिया हुआ है। ठीक है, मतलब जो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उसका दोस्तों जो नाम था वो था चाणक्य, उसका दूसरा नाम दोस्तों हम लोग विष्णुगुप्त जानते हैं, और उसका दूसरा नाम दोस्तों हम लोग कौटिल्य जानते हैं। ठीक है, मतलब दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसके गुरु के नाम ये सारे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। जेम्स प्रिंसेप ने खरष्टी लिपि का अर्थ कब निकाला था। तो दोस्तों जैसे कि हम सभी को पता है कि जो खरष्टी लिपि है ये कहाँ का लिपि है, मौर्य साम्राज्य का। ठीक है, और ये जो दोस्तों मौर्य साम्राज्य का जो लिपि है खरष्टी लिपि, इसका अर्थ दोस्तों जेम्स प्रिंसेप ने निकाला था। लेकिन कब निकाला था ये यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, जिसमें से ऑप्शन नंबर ए है 1830 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1836 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1838 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है 1842 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1838 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे समझते हैं। दोस्तों ये जो मौर्य साम्राज्य था, इस मौर्य साम्राज्य में कितने महाजनपद थे। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जनपद क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद दोस्तों मैंने जो है आपको महाजनपद बताया था। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको इसका परिभाषा याद होगा कि महाजनपद होता क्या है, ठीक है, किसे बोलते हैं, तो दोस्तों उसका आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो मौर्य साम्राज्य था उसमें टोटल जो है 16 महाजनपद थे। ठीक है, जिसमें से दोस्तों ये 16 महाजनपद था उसमें से जो इंपॉर्टेंट और जो प्रसिद्ध महाजनपद था उसका नाम था मगध। ठीक है, जो कि दोस्तों हम लोग जो है चैप्टर में पढ़े थे। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है वो दिया हुआ है 18, ऑप्शन नंबर बी है वो है 38, ऑप्शन नंबर सी है 16, ऑप्शन नंबर डी है 22। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा, अर्थात 18। ठीक है, मतलब पुराणों की संख्या कितनी है ना, 18 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं।
यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि मगध वर्तमान में किस राज्य में है। जैसे कि मैंने दोस्तों आपको अभी बताया कि मौर्य साम्राज्य में टोटल 16 महाजनपद थे, जिसमें से दोस्तों जो मगध था वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था, जो बहुत ही ज्यादा फेमस था। ठीक है दोस्तों, ये जो मगध है ये वर्तमान में किस राज्य में पड़ता है, यह आपका यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है बिहार, ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी है केरल, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है। तो दोस्तों हम सभी को पता है कि चाणक्य द्वारा जो है अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में जो दोस्तों वो आप देख पा रहे होंगे अर्थशास्त्र। ठीक है दोस्तों, चाणक्य कौन है मैं आपको बता दिया कि चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु है। ठीक है, और इसके द्वारा दोस्तों अर्थशास्त्र किताब की रचना की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे समझते हैं। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगा कि ये जो दोस्तों यहाँ पे चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी ना, अर्थशास्त्र। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों ये जो मुद्राक्षस किताब होगा वो मुद्राक्षस किताब किसने लिखा है ना, विशाखदत्त ने लिखा है, जो कि यहाँ पे आप ऑप्शन के रूप में देख पा रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि जो इंडिका किताब था उसकी रचना किसने किया था। ठीक है, और वो कहाँ का इंसान था। दोस्तों मैंने आपसे यहाँ पे दो प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न कि ये जो इंडिका किताब था उसको लिखा कौन है, और जो लिखने वाला इंसान है वो कहाँ का इंसान है। ठीक है, ये दोनों के आंसर आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो है वो थी पाटलिपुत्र, जिसको दोस्तों हम लोग जो है पटना के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, पाटलिपुत्र आपको पता होगा। चलिए आगे समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि धम्म की शुरुआत किसने की थी। दोस्तों जैसे कि हम सभी को पता है कि जो धम्म की शुरुआत है वो किसने की थी, मौर्य साम्राज्य के जिसको बहुत ही ताकतवर सम्राट माना जाता है वो कौन है ना, अशोक। इसी ने दोस्तों जो क्या किया था ना, धम्म की शुरुआत किया था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप आंसर दीजिए कि ये जो धम्म है इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, आप दोस्तों कमेंट कीजिए कि जो धर्म जो है उसका अर्थ क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे धर्म नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, धर्म अलग चीज होता है और धर्म अलग चीज होता है। ठीक है, तो मैंने आपसे यहाँ पे क्या पूछा है ना, धर्म के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों आप जो है धर्म के बारे में बताइए कि धर्म जो है वो होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपसे आपसे पूछा गया है कि तमिलकम किस क्षेत्र को कहा जाता था। दोस्तों पहले जो है एक क्षेत्र को तमिलकम कहा जाता था। ठीक है, वो वर्तमान में कौन कौन से राज्य को कहा जाता है ये आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, जिसमें से ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है केरल, ऑप्शन नंबर डी है सभी। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सभी। ठीक है, मतलब तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल, ये जो तीनों राज्य है इस तीनों राज्य को पहले क्या कहा जाता था ना, तमिलकम। ठीक है, ये दोस्तों आपको याद होना चाहिए ताकि दोस्तों आप जो है अपने एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला पाए। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। किन शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाई थी। दोस्तों पिछले जमाने में जितने भी शासक थे वो सारे शासक दोस्तों के कुछ ना कुछ उपाधि लगाते थे। ठीक है, लेकिन ऐसा बहुत सारे शासक थे जो अपने आगे जो है उपाधि नहीं लगाते थे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से सम्राटों ने जो है देवपुत्र की उपाधि लगाई थी। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है हिंद यूनानी, ऑप्शन नंबर बी है योधे, ऑप्शन नंबर सी है कुषाण और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है सॉरी सी जो है वो आपका सही हो जाएगा, मतलब कुषाण शासकों ने। ठीक है, मतलब कुषाण शासकों ने जो है देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि सोने के सिक्के किसने जारी किए थे। ठीक है, तो दोस्तों सोने के सिक्के जो है जारी करने वाले जो शासक थे उनमें से ऑप्शन नंबर ए है कुषाण, ऑप्शन नंबर बी है योधे, ऑप्शन नंबर सी है हिंद यूनानी और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे सोना का सिक्का पूछा गया है, तो सोना का सिक्का जो है दोस्तों कुषाण शासकों ने जारी किया था। तो दोस्तों यहाँ पे आप कमेंट कीजिए कि जो तांबा का सिक्का था वो सिक्का किसने जारी किया था। ठीक है, तांबा का सिक्का सबसे पहले किसने जारी किया था, कौन से शासकों ने, इसका आंसर दोस्तों आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी है चाणक्य, ऑप्शन नंबर सी है मेगस्थनीज और ऑप्शन नंबर डी है श्रीगुप्त। तो दोस्तों हम सभी को पता है कि जो गुप्त साम्राज्य है इसकी स्थापना किसने की थी न, श्रीगुप्त ने की थी। और कब की थी न, 275 ईस्वी में की थी। ठीक है, ये दोनों डेट जो है दोनों चीज आपको याद होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है।
तो दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना है वो हरिसेन द्वारा की गई है, ठीक है। लेकिन दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि जो प्रयाग प्रशस्ति है इसकी रचना हरिसेन ने कब की थी, ठीक है, कब की थी? इसका आंसर आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जितना भी प्रश्न मैं आपको पूछ रहा हूँ यहाँ पे, वो सारे प्रश्न दोस्तों आपको जो है चैप्टर में डिटेल से मिल जाएगा। यदि आपने चैप्टर को पढ़ा होगा तो ये सारे प्रश्न का आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यदि आपको नहीं पता है तो दोस्तों आप जो है एक्सप्लेनेशन वीडियो को एक बार जरूर देखिए, ताकि दोस्तों इस चैप्टर से जितने भी एमसीक्यू बनते हैं या फिर जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न आपको जो है बहुत ही अच्छे ढंग से आए, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि सर्वप्रथम अखंड भारत का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों हम सभी को पता है कि मौर्य साम्राज्य के जो सम्राट था चंद्रगुप्त मौर्य, इसके द्वारा दोस्तों अखंड भारत का निर्माण किया गया था। तो दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि जो अखंड भारत है उस अखंड भारत में कौन कौन से देश आते हैं, ठीक है। इन सारे देशों के दोस्तों आपको जो है नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों हम सभी को पता है जो कलिंग का युद्ध हुआ था वो कौन से सम्राट के द्वारा किया गया था ना? अशोक सम्राट, ठीक है, जो कि मौर्य साम्राज्य का सम्राट था। तो दोस्तों ये जो कलिंग का युद्ध था वो कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जैसे कि यहाँ पे ईसा पूर्व दिया हुआ है और यहाँ पे ईस्वी दिया हुआ है। तो दोस्तों आप जो है ईसा पूर्व और ईस्वी के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से आपको जो है पता होनी चाहिए, ठीक है। तभी दोस्तों आप जो है एक ब्रिलियंट स्टूडेंट कहलाइएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो है आंसर मिल गया कौन सा ना? कलिंग का युद्ध कब हुआ था ना? 261 ईसा पूर्व में, ठीक है। और दोस्तों इसी युद्ध के दौरान जो है अशोक जो है क्या करता है ना? धर्म की नीति को अपनाता है, ठीक है, जो कि मैंने आपको थोड़ा देर पहले जो है उसका क्वेश्चन का आंसर भी बताया, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि कलिंग किस क्षेत्र को कहा जाता था? जैसे कि दोस्तों ये जो कलिंग कलिंग हम नाम सुन रहे हैं उस कलिंग को कौन सा क्षेत्र से मतलब कौन सा क्षेत्र को कहा जाता था, ठीक है। जिसमें से पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है ओडिशा, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु और चौथा ऑप्शन है बिहार। दोस्तों ये जो ओडिशा है उस क्षेत्र को क्या पहले कहा जाता था ना? कलिंग, ठीक है। ये दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने किस धर्म को अपनाया? दोस्तों ये जो कलिंग युद्ध हुआ था उसके बाद दोस्तों ये जो अशोक थे जो कि मौर्य साम्राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण सम्राट माने जाते हैं, ये दोस्तों कौन से धर्म को अपनाता है ना? बौद्ध धर्म को, ठीक है। लेकिन दोस्तों क्या आप कमेंट कर सकते हैं कि जो बौद्ध धर्म था उसकी स्थापना किसने की थी और कब की थी, ठीक है। ये जो बौद्ध धर्म था इसकी स्थापना किसने की थी और कब की थी? इसका आंसर दोस्तों आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। मौर्य साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली सम्राट कौन था? तो दोस्तों मैंने आपको शुरू से बता रहा हूं कि मौर्य साम्राज्य का जो महत्वपूर्ण शक्तिशाली जो सम्राट था वो था अशोक, ठीक है। तो दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि जो अशोक था उसका शासनकाल कब से कब तक माना जाता है, ठीक है। दोस्तों ये जितने भी मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ सारे प्रश्न दोस्तों आपके चैप्टर में बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैंने आपको समझाया है। यदि आपने नहीं देखा है तो दोस्तों आप जो है चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझिए, तभी दोस्तों आपका जो 12th का रिजल्ट होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य का पतन कब हुआ? दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहला क्वेश्चन में ही बताया कि मौर्य साम्राज्य का जो कालखंड है वो 321 से 185 ईसा पूर्व में है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो 185 ईसा पूर्व है इस समय दोस्तों मौर्य साम्राज्य की पतन है वो हुई थी, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों आप देख पा रहे होंगे 185 ईसा पूर्व, ठीक है। तो दोस्तों बी ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? मतलब दोस्तों ये जो मौर्य साम्राज्य था जिसमें से पहला सम्राट कौन था ना? चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि जो अंतिम सम्राट था वो कौन था? दोस्तों हम सभी को पता है कि जो मौर्य साम्राज्य था उसका अंतिम सम्राट कौन था ना? वृद्धर्थ, ठीक है। ये दोस्तों इसका नाम आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। ये दोस्तों मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वृद्धर्थ, इसकी हत्या किसने की थी? दोस्तों मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो मौर्य साम्राज्य है उसके बाद दोस्तों पुष्यमित्र शुंग द्वारा जो है शुंग वंश की स्थापना करता है, ठीक है। तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य के बाद जो मतलब मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था वो था वृद्धर्थ। इसको दोस्तों कौन पराजित करता है ना? पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। और दोस्तों पुष्यमित्र शुंग द्वारा पराजित करके जो है शुंग वंश की स्थापना करता है, ठीक है। किसने किया ना? पुष्यमित्र शुंग ने किया, ठीक है। और कब किया दोस्तों ना? कब किया ये भी आपको याद रखना पड़ेगा ना? कब किया ना? 185 ईसा पूर्व में, ठीक है। ये दोस्तों आपको लाइन बाय लाइन चलना है कि पहले हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं, उसके बाद दोस्तों वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं, उसके बाद हर्यक वंश के बारे में जानते हैं, उसके बाद नाग वंश के बारे में जानते हैं, उसके बाद दोस्तों नंद वंश के बारे में जानते हैं, उसके बाद मौर्य साम्राज्य के बारे में जानते हैं, उसके बाद दोस्तों ये जो शुंग वंश है उसके बारे में समझते हैं। उसके बाद दोस्तों इस तरह से यदि आप रिलेट करके पढ़ते हैं हिस्ट्री को तो दोस्तों आपका जो प्रिपरेशन होगा और
इतिहास में जो आपका पढ़ने की रुचि होगा वो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपको जो है रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा, तभी दोस्तों आप जो है इतिहास में अपना इतिहास बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि मगध की राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों हम सभी को पता है कि मगध की जो प्राचीन राजधानी थी वो थी राजगाह। ठीक है, लेकिन उसको चेंज करके फिर से कौन सा ना कहाँ बनाया गया था ना पाटलिपुत्र। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि मगध की राजधानी कहाँ थी। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी में जो दोनों दिया हुआ है उसका आंसर तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे पूछता है कि मगध की राजधानी मतलब मगध की प्राचीन राजधानी कौन थी, तो वो होती दोस्तों राजगाह। और यदि यहाँ पे पूछा जाता कि मगध की जो नई राजधानी बनाई गई थी वो कौन सी थी ना पाटलिपुत्र। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ सिंपल सा पूछा गया है कि मगध की राजधानी कहाँ थी, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न पूछा गया है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। जैसे कि दोस्तों अभी हम लोग पटना के नाम से जा रहे हैं, जानना जाता है। ठीक है, उसी को दोस्तों पहले जो है पाटलिपुत्र कहा जाता था। दोस्तों ये जो पाटलिपुत्र था इसकी स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में जो देख पा रहे हैं उदयन, इसके द्वारा दोस्तों किसकी स्थापना की गई थी ना पाटलिपुत्र की। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी मैंने आपको एमसीक्यू बताए वो सारे एमसीक्यू आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। और जो जितने भी मैंने आपको होमवर्क दिए हैं जो कि आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, वो भी सारे दोस्तों आपके लिए जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको जो वीडियो होगा वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। यह दोस्तों हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके दोस्तों उतना अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और दोस्तों फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो दोस्तों आप जो है ज्वाइन हो सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।